आज कितना दिन के बाद मेरा अली बोला मम्मी भूख लग रही है, चावल खाने मन कर रहा है। तो इतनी मुझे ज़्यादा खुशी हुई है ना, तो मैंने देसी चिकन का जो शोरबा होता है ना, उस टाइप का मैंने थोड़ा सा रस्सा बनाई और एक सिंगल वाटी चावल बनाई हूँ। और इसमें से मैंने 2-3 लुकमा जितना चावल मेरे लिए रखी हूँ, क्योंकि मेरा दिल होगा तो मैं बाद में खाऊंगी। और ये देखो इतना थोड़ा सा, इतना थोड़ा मेरे हाथों में कभी बनता नहीं है, लेकिन तरी वाला फुल मेरे बेटे को बहुत पसंद है तरी वाला। ये मैं हमेशा बताते रहती हूँ ना, आप लोग को तरी वाला खाना बोलेंगे ना तो अयूब और अली ये दोनों ही खाते हैं। सादा सिंपल खाना बोले तो मैं और मेरा लगते जिगर मेरा छोटा वाला बेटा। रोजा खोलने के टाइम मैंने बनाई थी मलाई शाही टुकड़ा, और उसके साथ साथ इसको रखी थी ठंडा करने के लिए। तो अभी सहरी करने के तक हम सोते नहीं है, सहरी करने के बाद माशाल्लाह सारी नमाजें वगैरह के बाद ही सोते हैं। पूरा रमजान ऐसे बीता है। तो अब दिल चाह रहा था कुछ मीठा खाने, तो मैंने अली को बोली कि खाएगा, क्योंकि अकेले तो मेरे से होता नहीं और अम्मी तो बिल्कुल छूता नहीं। तो अली बोला हाँ चलो खाते। तो ये है जो मैंने बनाई थी मलाई शाही टुकड़ा। तो जैसे रेसिपी तो आपको बताई थी, तो अभी इसको मैं निकाल रही हूँ मेरे और अली के लिए। यहाँ देखो 2 चम्मच तो है। तो अभी इंशाल्लाह पहली बाइट हम निकाल रहे हैं इसमें से। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। लाजवाब। अमीन अली का एक्शन देखते हैं, एक्शन के ऊपर क्या रिएक्शन होता है वो देखते हैं अभी। लाओ चलो, अली भाई ने भी तोड़ लिए हैं। एक्शन के ऊपर रिएक्शन चाहिए हमको। कैसा है बता, सच्ची बता कैसे लग रहा है? बहुत मस्त है, बहुत मस्त है। बाहर का खाएगा, आए दिन मेरे लिए फिरनी लेकर आते रहता है। कैसा है? क्या भाई खानी है? खानी है? ठंडा होने के बाद क्या लग रहा है ना अली? एक नंबर। आज तो अली को, अमीन को भी जबरदस्ती एक बाइट टेस्ट कराएंगे अपन। बहुत मस्त है ना अली? चलो भाई रख देती हूँ वीडियो, ला मैं भी खाती हूँ। आज शब कद्र की दूसरी रात भी हमारे हाथ से चली गई। अल्लाह जाने हमारी मगफिरत, जो हम मांगते हैं वो कबूल है कि नहीं है। लेकिन खुशी की बात, जैसे मुबारकबाद देते कि शब कद्र की रात है, आप सबको मुबारक है। लेकिन पता नहीं हमारे कौन से गुनाह की माफ़ी हम मांगते हैं और अल्लाह उसे कबूल करते या नहीं, क्योंकि हमारे हाथों से रमज़ान भी ख़त्म होने को है और शब कद्र की आज दूसरी रात भी चली गई। तो अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि मैंने कभी, पता नहीं एक अनजाने में मैंने कभी दिखा दी होगी अपनी इबादत, लेकिन अपनी इबादत बस अल्लाह के लिए होती है। देर से ही सही, लेकिन समझ में बहुत अच्छे से आया है मुझे। तो अभी मेरी नमाज़ें पूरी ख़त्म हुई। अपनी माफ़ी की बहुत मैंने अल्लाह पाक से दुआ मांगी हूँ, अपने माँ बाप के दुआ मांगी हूँ और तमाम मखलूक के लिए मांगी हूँ कि अल्लाह जाने किसकी दुआ अल्लाह कबूल करते। और इतनी मुबारक रात, इतनी बड़ी रात में अल्लाह पाक हर दुआ कबूल करते हैं। और पैलेस्टीन के लोगों के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने जिस दिन से एक बयान सुनी थी तारिक जमील साहब का कि आप उनके हक़ में 2 रकात नफिल नमाज पढ़े और उनके हक़ में दुआ कीजिए, मैं उस दिन का दिन है और आज का दिन है। मैं हर टाइम नमाज में उनके लिए 2 रकात नफिल पढ़ती हूँ और उनके हक़ में दुआ करती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। और इतनी बड़ी रात भी आज हमारे हाथों से चली गई। बस अल्लाह पाक हमारी माफ़ियों को कबूल करे और हमें एक नेक इंसान बनने की तौफीक दे। और जितने भी
जितने भी हमारे बुजुर्ग दुनिया से चले गए, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे। और एक मोमिन मुसलमान यही चाहता है कि वो हमेशा जिंदगी में ईमान वाला बनकर रहे और ईमान की मौत उसे मिले। मैंने अपनी नमाजों में यही मांगती हूँ। अभी मुझे अब दुनिया से कोई चाहत नहीं, बस दुनिया और आखिरत दोनों चाहिए रहता है। इसीलिए जैसे जीना पसंद करती हूँ उसी तरीके से जीती हूँ। तो माशाल्लाह आज की रात हमारे हाथों से चली गई, बस अल्लाह हमारी मग़फ़िरत कबूल करे। और अब मैं जा रही हूँ बच्चों के लिए अच्छी वाली सहरी बनाने के लिए। मेरा अली तो वो मलाई शाही टुकड़ा जब खाया तो उसका तो ऐसा जी भर गया कि बोलता बाप रे बाप इतना हैवी हो गया, अब मैं नहीं कुछ खाऊंगा सहरी में। और अमीन के लिए बनाई हूँ वाइट एग की भुर्जी, येलो वाले सारे कौवों के लिए रख दी हूँ, सुबह बॉईल करके डाल दूंगी। और ये मैं भी इसके साथ थोड़ा सा यही खाने वाली हूँ। और उसी के साथ साथ कल बहुत अच्छी रेसिपी बनाने वाली, तो थोड़ी सी तैयारी जो है मैंने अभी से शुरू कर दी हूँ। जैसे मैं बनाने वाली हूँ कल पठानी मुर्गा, तो इसके लिए मैंने अक्खा चिकन जो है उसको डाल दिया फ्रीज़र में से निकाल के। और उसी के साथ बनाने वाली हूँ मैंगो क्यूब्स बाइट, तो उसके लिए सोच रही हूँ अगर जबकि होंगी तो अभी से थोड़ी तैयारी कर लूँगी, क्योंकि कल का डे जो है मेरे बच्चों के शॉपिंग वाला डे मैंने सोचा है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैंने आपको बताई थी कि आज है मेरे बच्चों की बारी, मैं मेरे बच्चों को लेके जाने वाली आज शॉपिंग करने। तो उसमें ऐसा है कि फिर आने के बाद में शायद मुझे टाइम नहीं मिले इफ्तारी बनाने, तो मैंने सोचा कि पहले थोड़ी तैयारी कर कर रख कर जाऊं और इंशाल्लाह आने के बाद थोड़ी बहुत जो बाकी रहेगी वो कर लेंगे। तो फिर आज मैं बनाने वाली हूँ मैंगो क्यूब्स। जैसे कि अभी मैंगो का सीजन है इसीलिए मैंगो क्यूब्स बना रही हूँ। वैसे तो हम मैंगो स्मूदी, मैंगो मिल्क शेक और बहुत सारी चीजें ऐसे बनाते हैं, पर ये जो है ना ये खाने पे भी मजा देती है। और गर्मी के टाइम पे अगर आप इसको लेके आराम से थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करना है तो आपको ये बहुत मजा देने वाली चीजें हैं। तो बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। बस हमें मैंगो लेना है और उसके साथ कुछ सामान है जो डालना है, और उसको बस आइस में, जिसमें हम आइस क्यूब्स जमाते हैं या फिर आइसक्रीम जमाते हैं, उसमें उसको अच्छे से जमाना है। तो चलिए मैं पहले आपको बताती हूँ कि मैं मैंगो क्यूब्स किस तरीके से बनाती हूँ। मैंगो क्यूब्स के लिए सबसे पहले लगते हैं मैंगो, और उसी के साथ में लगते हैं स्वीट के लिए शुगर। और क्यूब्स जैसे बनाना है तो नीचे जो है ना क्यूब्स जमाने के पहले हम बारीक बारीक मैंगो के पीसेस डालते हैं। जब क्यूब्स खाने लगते हैं तो ये बाइट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और उसी के साथ में आइसक्रीम कैंडी जो होती है, अगर आपके क्यूब्स बड़े बनाने हैं तो आप अक्खे रख सकते हो, नहीं तो मैंने तो उसमें 2 पीस की हूँ। और थोड़ा सा स्मूदी बनाने के लिए इसमें लगते हैं दूध, और अच्छा टेक्सचर देने के लिए इसमें लगता है एक ब्रेड। तो जैसे मैंने यहाँ पे कट कर कर ली हूँ मैंगो, और इसी में मैं डालने वाली हूँ एक सिंगल ब्रेड, क्योंकि इसकी मुझे अच्छे से एक बनानी है स्मूदी इस तरीके से। और इसको मैं ले लेने वाली हूँ मिक्सर के जार में, और इसमें डालने वाली हूँ मैं शुगर और अच्छा गाढ़ा वाला मिल्क। और इसको मैं पीस के अच्छे से एक स्मूदी बना लेती हूँ। इसमें अब मैंने डाल ली हूँ शुगर, ब्रेड और मैंगो मिल्क। अब इसको हम अच्छे से एक स्मूदी बना लेते हैं। ऐसा एक स्मूथ, जैसे हम मैंगो मिल्क शेक बनाते हैं तो मैंगो मिल्क शेक में सिर्फ हम मिल्क और शुगर डालते हैं, पर इसमें जो है एक ब्रेड डालते हैं, क्योंकि जो इसका बैटर है अच्छे से थिक हो और जो हमारी आइस मैंगो क्यूब्स है वो अच्छे से जम सके। तो ये हो गया रेडी। और आपने देखा बस थोड़ा सा सामान है और कुछ एक नई चीज हम बना लेते हैं। तो ये जो हम बारीक बारीक कट किया है मैंगो, तो इसको यहाँ
जिसमें भी आपको जमाना है तो नीचे से इसको पहले सेट कर दीजिए। क्योंकि इसके पॉइंट पे जो होते हैं ना ये पीसेस बहुत अच्छे लगते हैं, और जैसे ही हम इसको बाइट करते हैं और ये चीज़ अगर मुंह में आ जाए तो बहुत मज़ा भी आता है। तो इसीलिए बस इसको इस तरीके से थोड़ा सेट कर लेना है। और ये जो स्मूदी बनाई हूँ मैं, तो इसके ऊपर से इसको डाल के ऐसे जितने क्यूब में आ सके उतना इसमें डाल देना है। और हल्का सा जब ये जमना शुरू हो तब इसमें डाला जाता है स्टिक, क्योंकि स्टिक से अगर पकड़ कर खाते हैं तो मज़ा अलग ही रहता है इसका। थोड़ा सा मिल्क शेक जो है वो कम हो गया है मेरे पास, लेकिन कोई बात नहीं। इसको अब क्या करना है, आइस की तरह जमाने रखना है और थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे ये जमना स्टार्ट हो तो जो ये आइसक्रीम वाली स्टिक है ये ऐसे इसमें, अगर अभी सेट हो रही है तो अभी भी आप कर सकते हो, जैसे ये हो रही है। पर मैं क्या करती हूँ, इजी लगने के लिए थोड़ा सा इसको जमा लेती हूँ ये इस तरीके से। मैं इसीलिए थोड़ा जमाने के बाद में इसमें स्टिक डालना पसंद करती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा है, कहीं ना कहीं इसका बैलेंस जो है वो खो देता, लेकिन थोड़ा रखने के बाद भी आप ध्यान रखिए, जहाँ भी आपको लगता है कि स्टिक डाउन हो गई है तो उसको स्ट्रेट खड़ा कर देना। तो अभी इसको हम रख देते हैं फ्रीज़र में। और ये सब चीज़ों की तैयारी होती है थोड़ा जल्दी, क्योंकि एंड टाइम पे हम इसको नहीं कर सकते। और इसी के साथ में मैं बना रही हूँ पठानी मुर्गा फ्राई। पठानी मुर्गा फ्राई जो होता है वो अक्खा फ्राई होता है, और पठानी तंदूरी भी बनती है तो उसको हम रोस्ट करते हैं। तो ये हमारा फ्राई बनने वाला है। तो इसमें सबसे पहले जो मसाला लगता है तो वो तैयार करते हैं। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसी के साथ साथ 1 चम्मच शेजवान जो सॉस होता है ना रेडीमेड, और इसी के साथ में ऑस्टर सॉस जो होता है थोड़ा सा स्वीट होता है, तो 1 चम्मच ऑस्टर सॉस, आधा नींबू, और ये शेजवान सॉस जो है वो उसमें नमक होता है, तो इसमें जो नमक है वो थोड़ा कम हमें डालना है। और चिकन मसाला या चिकन पाउडर आता है वो 1 चम्मच। और आजकल तो बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें चिकन फ्राई वाली जो आइटम्स होती है, बहुत अलग अलग तरीके के मसाले वाले पैकेट्स आते हैं। तो मैंने एक नॉर्मली चिकन फ्राई वाला जो मसाला होता है उसको मैंने 1 चम्मच ले रही हूँ। और इसको थोड़ा सा अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। ना तो इसमें दही ना तो इसमें पानी, कोई भी चीज़ इसमें पतला होने के लिए यूज़ नहीं करेंगे। जितना ये थिक है इसी तरीके का ये थिकनेस चाहिए इसके अंदर हमको। ये बैटर मैंने किया है तैयार। अब जो चिकन मैंने धो के रखी हूँ तो उसको एकदम सूखा, जैसे टिश्यू हो या फिर आपके पास कोई नैपकिन हो, किचन नैपकिन, तो उससे हमें चिकन को जो है एकदम ड्राई करना है। ये क्या है, अच्छे से ये सोख लेगा पानी पूरा। ऊपर नीचे करके इसको पानी जो है इसके अंदर का पूरा निकाल लेना है।
प्लेट में जब पानी रहे तो उसको भी अच्छे से सूखा कर लीजिए। अब सबसे पहले इसको अच्छे से बिछा लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से इसका कट करना रहता है। और जो हमने मसाला तैयार किए हैं, इस मसाले को हाथ से लेके इसके अंदर जहाँ जहाँ हमने कट मारा है उसके अंदर से पूरा इसको भरना है। इसको हाथों से मसल मसल के इस तरीके से पूरी जगह पे, कहीं पे भी मसाला इसमें छूटना नहीं चाहिए। अब इसको रखना रहता है 3 से 4 घंटे के लिए। तो मैं इसको नहीं बोलूँगी आपको कि आप 1 घंटा पहले करना, आपको इसको पहले से ही शुरुआत करनी रहेगी, तब भी इसमें जो टेस्ट और जायका है ना बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। आज जैसे इमीडिएटली आप आधा घंटा 1 घंटा पहले भी अगर बनाओगे तो मसाले का जो टेस्ट है वो सिर्फ आपको ऊपर लगेगा, इसकी जो मटन में जो उसके अंदर जाना चाहिए वो नहीं जाएगा। तो इसीलिए आप 2 से 3 घंटा पहले भी अगर इसको करते हो तो माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका। तो लास्ट में जो तिल होती है ना, सिसमी तिल, तो ब्लैक एंड व्हाइट, मुझे ब्लैक एंड व्हाइट पसंद है, इसीलिए मैं हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट मिक्स करके यूज़ करती हूँ। तो ऐसे ऊपर से इसको छिड़क दीजिए अच्छी जगह, सब जगह पे ये बैठ जाए। और ऐसे पलट के भी ऐसे रखिए और इसके ऊपर भी ऐसे स्प्रिंकल करना है इसको। बस ये हो गया रेडी। अब इसको कोई भी चीज़ से ढककर आप 3 से 4 घंटे के लिए इसको हमें ऐसे रख देना। और जो इसके अंदर का जो कलेजी पोटा होता है, क्योंकि 1 अक्खा चिकन लिया जाता है इसमें, तो लास्ट में जो मसाले बचते हैं तो आप इसको ऐसे लपेट लीजिए। ये भी साइड में यहाँ पे रख दीजिए। चलिए अभी इसको मैं छोड़ देती हूँ 3 से 4 घंटे के लिए। इसके बाद आगे देखेंगे। और अब जाती हूँ तैयार होने के लिए और फिर लेकर निकलती हूँ बच्चों को शॉपिंग के लिए। लेकिन आपको बताओ, एक्चुअली आज का प्रोग्राम इसलिए रखा था क्योंकि कल है मेरे अमीन का बर्थडे, तो मैंने सोचा आज उसको सब शॉपिंग कराऊंगी, सब कराऊंगी। लेकिन मेरे बेटे को उसका प्रोजेक्ट का काम है, तो बोला आप जाओ, आप जो लेकर आएंगे मैं पहन लूंगा। तो इंशाल्लाह मैं और अली जाएंगे, अमीन भाई जो है अपना काम करने चले जाएंगे। चलो जाता हूँ मैं। क्या करूँ, अभी तो बस टाइम नहीं है और मैं भी अभी बस तैयार होंगी, फिर जाके भाई को साथ में लेके जाऊंगी। कौन सा कलर तेरे को चाहिए बता? आप जो लो। मैं तो हमेशा अपने पसंद से ला दे, तू बता भी। तू बड़ा हो गया ना भाई। अरे कुछ भी चलेगा। देखो कितना बड़ा हो गया, देखो देखो इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा है ना। तो फिर क्या लाऊं तेरे लिए? तेरे वो कुर्ता पजामे तो ऑर्डर पे गए हैं, तो क्या लाऊं? कौन सा कलर कुछ दिमाग में है? कोई भी आप पसंद से लेके आओ, तो आपकी पसंद मेरी पसंद। चलो ठीक है, जाओ संभाल के सदका निकालो और इंशाल्लाह आओ जल्दी फिर शाम को, ठीक है? जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। ज्यादा इरादा आज शॉपिंग का ये था कि अमीन के साथ शॉपिंग करना है, क्योंकि अमीन का बर्थडे है कल। लेकिन जैसे कि अमीन को काम था, और बहुत अच्छी बात है कि प्रोजेक्ट हो, कॉलेज हो या फिर अपना काम हो, उसको हमेशा इंसान फर्स्ट रखना चाहिए। वो है तो शॉपिंग तो क्या रोज ही कर सकते हैं, लेकिन अगर वो चीज में आप पीछे हो तो फिर आपकी वैल्यू कुछ नहीं रहती है। तो इसीलिए फिर मैं और अली निकले शॉपिंग के लिए, और इंशाल्लाह घर में बहुत सारी तैयारी भी कर आई हूँ इफ्तारी की। और मेरा तो क्या, मेरे साल के 12 ही महीने शॉपिंग चलते रहती। बहुत सारी जो ब्लाउज है, मैंने पहले ही बहुत सारे कपड़े जो अच्छे अच्छे लग रहे थे मेरे नजर में, तो मैंने वो लेके ब्लाउज सीने डाल दी थी। बहुत सारी जो ड्रेसेस है वो डाल दी थी, और उसी के साथ साथ जैसे रेडीमेड भी लेते रहती हूँ मैं, तो वो देखूंगी आज। और कुछ पुरानी जो साड़ियाँ हैं, बहुत पुरानी है लेकिन बहुत खूबसूरत है, तो उसको मैंने कुछ डिजाइन करके ड्रेस बनाने को दी हूँ पाकिस्तानी स्टाइल में। तो सब तैयार है, बस मेरा इरादा यह था कि सब जगह से फारिग होने के बाद हम हमारी चीजें हाथ भी लगाएंगे और हमारी चीजें शुरू भी करेंगे। तो इंशाअल्लाह तो वही सब चीजों को लेके निकले हैं। आते में मैं टेलर से या फिर शाम को उनको बोल दूंगी कि घर छोड़ दो, तो आज सारी चीजें हो जाएगी। और जितनी भी चीजें आ सकी और जितनी चीजें मैं कलेक्ट कर सकी, तो इंशाल्लाह फिर वो सारी चीजें शाम को इत्मीनान से बताऊंगी। अभी तो फिलहाल निकले बच्चों के मॉल बिल जो भी जैसा
मस्त लग रहे। मस्त, ओके। अभी एक जगह से फ्री हुए हैं, सब बैग रखे पीछे, और यहाँ पे ज़ूडियो, उसी के साथ वेस्ट साइड। तो अब जा रहे यहाँ से टेलर के पास। अभी मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मुझे जाके बनाना है इफ्तारी। तो टेलर को फ़ोन करती हूँ, भाई कपड़े मेरे पहुँचा दो। और बाकी एक दो चीज़ें हैं, अगर देखेंगे, अगर नेक्स्ट ब्लॉग में शायद आपको दिखे, क्योंकि अभी इफ्तारी का टाइम हो रहा है। अच्छा, और मैं लगा के सब मसाला रख कर गई थी, वहाँ शॉपिंग का काम भी हो गया। और यहाँ माशाल्लाह ये जो मसाला है अच्छे से इसके ऊपर चढ़ गया है। तो इसको अभी पूरा खोल लेते, क्योंकि बेचारी को दबा के बिठा के गए थे हम लोगों ने। ऐसे छोड़ना इसको। बहुत केयरफुल रहता है ये काम। यस, इस तरीके से होता है ये काम। पठानी मुर्गा तैयार। अब इसके अंदर थोड़ा सा सैलेड और ऐड करना है मुझे। और यहाँ पे मैं बना रही फटाफट चने, वो भी थोड़े अलग टाइप के। तो क्या डालने वाली वाले इसमें, सबको सरप्राइज। क्या यम्मी दिख रहा है ये। तो रोजा हमने खोल लिए, और सबसे पहला बच्चों ने और मैंने बाइट उठाई। ये देखो, मैंने बाइट भी करी इसकी, और माशाल्लाह बहुत सच्ची, बहुत इजी है और बहुत टेस्टी है। बच्चे तो क्या खुश हो जाएंगे। और इसके बहुत सारी चीजें आप बना सकते हो अलग अलग। इंशाल्लाह एक दो चीज और बताऊंगी आपको मैं। पूरा मैंगो। और माशाल्लाह चलिए अभी हम खोल रहे हैं रोजा, और देखिए दस्तरखान में रौनक देखते हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने ये पोमेग्रेनेट पुडिंग बनाई हूँ। जल्दी जल्दी में रेसिपी बता नहीं पाई। कैसा है? अब अली देखो कितने मजे ले रहा है। चलो हम लोग खाते हैं इंशाल्लाह, फिर सब बैठ के। अब इन लोग को भी, अमीन को देखना है खाली, अमीन मेरा बच्चा कुछ नहीं देखा है। हम दोनों तो चूज करके लिए, इंशाल्लाह आपको भी दिखाते हैं। वो टेस्टी है, वो टेस्टी। सबसे पहले पुरानी चीजों से शुरुआत, क्योंकि पुरानी चीजें ही नए इजाद होती है। मेरे फेसबुक पे आप जब देखे होंगे ना, तो ये वाली साड़ियाँ जो है, मेरे बहुत छोटे थे बच्चे तब ये मैंने साड़ियाँ खरीदी थी। तो इसको कुछ डिजाइन करके मैंने पाकिस्तानी कुर्ती और उसके साथ में ये दुपट्टा और कुछ थोड़ा बहुत कपड़ा लगा के एकदम यूनिक ड्रेस बनाई हूँ। और ये उसी के साथ दूसरी साड़ी है। और इसके साथ जब फेसबुक पे आप फोटो देखोगे ना, तो इसके जो डॉट बने हुए ना, ऐसे डॉट के पूरी बारीक से बारीक डिजाइन के मैं ऐसे बिंदियां लगाती थी। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं उम्रा कर आई तब से बहुत सारा फैशन जो है छोड़ चुकी हूँ। उसको फैशन ही बोला जाता है, और उसको बोलने वाले बहुत तरीके से बहुत बातें करते हैं, पर उसको फैशन ही बोला जाता है। तो ये हो गए मेरे पुरानी साड़ियों को कुछ न्यू तरीके से डिजाइन करी हूँ कपड़े। और ये है, जैसे पहले मेरे ही दिखा दूँ, क्योंकि मैंने आज कम खरीदी हूँ, और ये पूरे महीने से जब जो अच्छे लगे ये पहुंचाई। लेकिन नीयत थी कि जब सब चीजों से फ्री होंगी तब मैं अपनी चीजों को हाथ लगाऊंगी। तो ये है मेरे कॉटन के ड्रेस, ये वाले सारे मेरे कॉटन के ड्रेस बनकर आए। ये तो आपने देखा ही था कि मेरा बेटा जुम्मा के दिन लाया था, तब भी मैंने नहीं पहनी उसको अभी तक। तो ये सारे हो गए मेरे कॉटन के ड्रेस, और इंशाल्लाह कल से शुरुआत हो जाएगी नए कपड़े पहनने की। और ये जो दुबई गई थी, दुबई का एक ड्रेस अचानक से मुझे अंदर से मिल गया, तो मैंने उसको भी
कर दिया, गुड लक। और ये जैसे मैं हमेशा जाती हूँ लोखंड वाला, तो लोखंड वाला जब लास्ट टाइम गई थी तो वहाँ पे मैं वहीं से कपड़े लेती हूँ। तो ये है प्योर हैंड वर्क लखनवी, जो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आए थे। ये सब लेके मैंने रख ली थी कि कभी ना कभी तो इसको पहनना स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि कभी ना कभी मतलब जैसे रमजानों में मेरी नियत होती है कि जो ज़कात फितरा हो, जिनका जो हिस्सा है वो दे दो, उसके बाद हम तो करते ही रहते हैं। उसके बाद तो ये वहां से लिए, ये है वेस्ट साइड के कपड़े। ये एक कॉर्सेट जो करीना कपूर ने पहना, इंशाल्लाह अब सायरा सत्तानी पहनेगी। और ये वाला भी एक कॉर्सेट है, तो इंशाल्लाह अभी बहुत जल्दी शुरुआत होने वाली हो गई है सब जो। और ये जो साड़ियां हैं, इसकी साड़ी का फर्स्ट टाइम मैंने मैचिंग का जो ब्लाउज इसमें से निकालती हूँ, तो मैंने फर्स्ट टाइम कुछ अलग ब्लाउज, जैसे मुझे पसंद नहीं, मुझे हमेशा साड़ी में से निकला हुआ ही ब्लाउज पसंद रहता है, पर इस टाइम मैंने कुछ थोड़ा सा इसका मैच करता हुआ ब्लाउज लेके इसके ऊपर थोड़ा सा ये सिल्ली मोती का काम कराई, जो मेरे साड़ी पे करा हुआ है। ये एक साड़ी हो गई मेरी, और इसके बाद और भी है। और ये वाली जो साड़ी है ना, ये मटेरियल लेके मैंने साड़ी और ब्लाउज दोनों को डिजाइन कराई हूँ। और ये डिजाइन जो है ये मेरी खुद की डिजाइन है, मैंने खुद डिजाइन ड्रॉ करके उसको पैटर्न बता के उसके बाद में ये साड़ी एंड ब्लाउज, क्योंकि ये ब्लाउज के साथ साथ इसकी साड़ी के ऊपर भी थोड़ा सा काम करवाई हूँ मैं, जैसे आपको दिखा देती हूँ। ये बॉर्डर है, तो इंशाल्लाह ये तो पहनने ही वाली हूँ। और ये भी मैंने मटेरियल ली हूँ और इसको भी बॉर्डर लाइन बना के एक साड़ी बनाई हूँ, इसका भी पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट बनाई हूँ। ये ब्लाउज है मेरा, और जो इसकी स्लीव्स है, जैसे चूड़ीदार पहनते हैं ना, ये चूड़ीदार वाली स्लीव्स है, तो ये भी मेरा एक मैंने खुद का डिजाइन करके ये ब्लाउज बनाई हूँ। ये हो गए मेरे कपड़े सारे इंशाल्लाह, अभी बाकी है हमारे और भी थोड़ा। और आज तो खास भाई अमीन भाई की नियत से गए थे शॉपिंग के लिए, तो अमीन भाई को तो पता ही नहीं है हमने अमीन भाई के लिए क्या क्या लाए हैं। देखना है, मेरे को भी दिखाओ। अरे मेरी एक जोड़ी और है इसके अंदर। ये वेस्ट साइड से बहुत अच्छे लग रहे थे अमीन। लोग देख के बोल रहे क्या खुद की शॉपिंग करके लाए, लगता तो पूरी। मैं कमाती हूँ, मेरी कमाई पे मैं राज नहीं करूंगी तो कोई और करेगा क्या? दुनिया को राज कराती हूँ, तो फिर मेरा तो हक बनता है यार। अमीन बच्ची का किधर है? वाओ यार, एकदम लूज लिए, क्या लग रहा था ये, मस्त डिसेंट लग रहा है, सिंपल एकदम। इसकी वो देखना, पैंट की कलर देखना, मटेरियल क्या है, वो इतना तारीफ कर रहा था उसने मुझे। तो मैम ये लीजिए आप, वो हो गए। और ये एक भाई का क्या मल का शर्ट है, ये मल का शर्ट भाई का, उसके ऊपर पैंट देखो। कलर कॉम्बिनेशन तो अच्छा है। अच्छा है, क्योंकि इसकी जो कैप है ना, कैप के अंदर देख, है ना, अच्छे लग रहे ना। ये भाई के, और एक भाई के, ये मैंने तेरे लिए ली, ये मेरे को इतने पसंद है। मैं निकलते निकलते मेरी नजर पड़ी ना, तो मैंने बोला लाओ दे दो। देखिए ये तेरे मेरे तरफ से तेरा गिफ्ट तो बाकी है बेटा। अच्छा यार, पसंद आया? पैंट देख, जो मेरे को बहुत पसंद है, जो मैंने देखो बैंकॉक से भी दिलाए थे मटेरियल, ये वो मटेरियल का पैंट है। कैसी लग रही है अम्मी? मस्त लग रही है। पसंद आई? यस, बहुत ज्यादा, थैंक यू। और जो मेरा परफ्यूम लेके लगा था ना, जो गिफ्ट दिया हुआ, ये भी तेरे लिए। अब मेरे परफ्यूम को हाथ में लगाना, सेम परफ्यूम, चेरी बॉम, सेम परफ्यूम मुझे गिफ्ट दिया। जब भी तभी बता मम्मी वो परफ्यूम दो ना आपका थोड़ा, ये तेरे लिए, ठीक है। और ये हो गया अम्मी, ये तो पूरा वेस्ट साइड लग रहा है मेरे को। ये कहाँ से लिया अपने? जूडियो या वेस्ट साइड या किधर? जूडियो पे मिलता है ये सब। वही तो, ये परफ्यूम वेस्ट साइड का ही लग रहा है। कपड़े भी वेस्ट साइड के तेरे, नॉट जूडियो। जूडियो में थोड़ा एक दो चीज ही लिए हमने। ओह वाओ, अरे तेरे भाई तो क्या चॉइस करेला कपड़े भाई। ये ले तेरे एक और, वाह एक और। ये पैंट का कलर देख खाली, और कपड़ा देख, मटेरियल देख, देख कैसा है मस्त। इसके ऊपर परफेक्ट लाइल एकदम मैचिंग। ये देख, ये तेरा है, ये भी तेरा है। तो अभी भाई एक चीज और लाई तेरे लिए, जब वो ड्रेस के साथ वो परफ्यूम गिफ्ट, ये ड्रेस के साथ ये परफ्यूम गिफ्ट। ठीक है,
थैंक यू सो मच। अंडरगारमेंट दिखाओ कि नहीं दिखाऊं? नहीं। ये तेरे लिए लाई ना। ये देख भाई को, देख ना भाई की चॉइस तो देख। मैं पसंद की तो मम्मी मैं ऐसे अंकल वाले कपड़े नहीं पहनूंगा, बचपन से आप ऐसे ही पहनाते हो। मैं बोली अच्छा जा तू खुद चॉइस कर ले। ये फिर भी मेरे को पैंट पूछता ये लू ना, मैं बोली हाँ ले। शर्ट उसने खुद पसंद किया है, ये देख अम्मी। वाह अच्छा लग रहा है बहुत। ये भाई के वो वाली पैंट शर्ट दोनों ने पसंद की, जो पहले रखी मैं, और ये उसने पसंद किया, फिर मैंने ये वाली पसंद की। मैंने ये भी ले ले, मेरे को बहुत पसंद आ रहे तेरे ऊपर। शर्ट देगा मैं अच्छे। यस। ये भाई ने भी परफ्यूम लिया, पता नहीं वो मतलब बाइक पे जाऊंगा तो मम्मा बहुत डस्ट होता है ना, आपको देखते रहता तो इसलिए। हाँ वाइप्स ना। अभी सब लिया उसने। हाँ मैं देखा वो लेके आए थे भाई वाइप्स। हाँ देखिए ये है ना भाई के। ये और इसी के साथ साथ जैसे मैंने उस दिन बताई थी आपको कि मेरी कुछ ज्वेलरी पहले से बनाने डाली थी, तो मैंने एक एक करके 2 बार जाके अलग अलग चीजें ली हूँ। तो वो मैं जिस दिन मैं मेरी शॉपिंग बताऊंगी ना, तो उस दिन आपको मेरी ज्वेलरी परफेक्ट बताऊंगी कि मैंने ईद के लिए क्या बनाई हूँ। ये भी अली का ही है। इसकी रिंग बन गई है, मुझे जाने को टाइम नहीं है। तो जैसे कि ये आप लोगों को पता है कि ये मेरा मंगलसूत्र, क्योंकि मैं आए दिन कुछ ना कुछ नई डिजाइन इजाद करते रहती हूँ ना, तो ये मैंने एक नई डिजाइन इजाद करी थी। तो इसके सेट जो है मेरे पास है, उसका जो इयरिंग है इसी की मैचिंग करती है, लेकिन वो बहुत बड़ी है तो मुझे नहीं अच्छा लगता, वो बहुत ज्यादा बड़ी है। उसका सेट भी बहुत ज्यादा बड़ा है, पैंडल इसी तरीके का है वो, तो इसीलिए मैंने सेम डिजाइन की इसकी इयरिंग बनाई हूँ। ये और इसी के मैचिंग के मैंने बनाए हैं कंगन। ये मेरे ईद की ज्वेलरी में शॉपिंग है। इसके बाद अब मैं कुछ नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि मैं खुद भी थक गई हूँ। सिंपल चीजें आजकल मुझे पहनने अच्छे लगते हैं, जैसे अभी भी मैंने सिंपल पहनी हूँ, अच्छे लगते हैं। तो ये रहा अभी फिलहाल के लिए आज की हमारी शॉपिंग। मैं बता नहीं सकती कि मैं और खरीदूंगी कि नहीं खरीदूंगी, कोई वादा नहीं कर सकती हूँ, पर 100% मुझे पता है कि मैं खरीदूंगी। तो इंशाल्लाह आगे की बात आगे करेंगे। और बस आज मैं सोच रही हूँ कि मैं 11:30 बजे तक थोड़ा लाइव आऊँ, क्योंकि मेरे बेटे का 12 बजे बर्थडे लगने वाला है। तो इंशाल्लाह हो सकेगा तो मैं 11:30 बजे या 11:30 बजे के 5-10 मिनट आगे पीछे थोड़ी देर के लिए लाइव आऊंगी। तो बस दुआओं में याद रखिए, इंशाल्लाह जज़ाक अल्लाह बोलिए, और बस यही दुआ दीजिए। जो दुनिया को बांटने वाला इंसान है ना, तो वो बस दुनिया को भी खुश रखे और अपने आप को भी खुश रखे, उसको अल्लाह के सिवा किसी की जरूरत ना पड़े। बस यही दुआ हमेशा सबके लिए करना। चलिए अल्लाह हाफिज। पीनू किधर है? पीनू की शॉपिंग बाकी है यार। पीनू